कुदरत ने नेचर के अंदर हमारे इर्द गिर्द, आपको पता है फास्ट फूड नेचर के अंदर पाए जाते हैं। फास्ट फूड क्या है, फास्ट फूड की वजह से हमारी बॉडी पे क्या असर पड़ता है और अनहेल्दी और हेल्दी में क्या फ़र्क है, पहली बात। दूसरी बात, फास्ट फूड का मतलब ये है कि जब हम कहीं बच्चों के साथ खाना खाने बाहर निकलें तो हमें क्विक फूड मिल जाए। मतलब हम बेकरी पे रुकते हैं, हम ग्रॉसरी शॉप पे रुकते हैं, हमें चॉकलेट्स, कैंडीज, बिस्किट्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स पीना है तो सॉफ्ट ड्रिंक जल्दी से पी और निकल गए। चॉकलेट खाई, निकल गए। केक्स खाए, मीठा खाया, अवेलेबल है, निकल गए। ऐसे ही है। सो ये वो वाले फूड्स हैं जो कि अवेलेबल हैं जल्दी खाने के लिए। आपको उसको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपको केक्स बने बनाए मिलते हैं, बिस्किट्स शेल्फ में पड़े होते हैं, आप खा लेते हो। लेकिन क्या आपको पता है कि कुदरत ने नेचर के अंदर जो फास्ट फूड रखे हैं और हैं, बिल्कुल उनको कहते हैं फ्रूट्स। जी हाँ, बिल्कुल। कुदरत को पता था कि लोग ट्रैवल करते हैं, लोग जाते हैं, उनको जल्दी खाना चाहिए कुछ ना कुछ। सो नेचर के अंदर जो फास्ट फूड पाए जाते हैं वो सारे फल हैं। मीठे में हो, अंगूर हो, एप्पल हो, मैंगो हो, बनाना हो, इनको आपको ना बनाने की ज़रूरत पड़ती है। छिलका उतारे, कुछ बगैर छिलके की आप खा सकते हैं। तो कुदरत चाहती है आपसे, नेचर ये चाहती है। लेकिन ये जो फास्ट फूड है, जो आर्टिफिशियल है, मैन मेड है और इनके अंदर केमिकल्स और ऑयल्स ऐड अप किए जाते हैं, जिसकी वजह से इनका टेस्ट तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन ये आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं होते। अच्छा, सो आज की जो वीडियो है वो स्पेसिफिकली फास्ट फूड का, जंक फूड का, अनहेल्दी फूड का और हेल्दी फूड का बॉडी पे क्या हमारे जिस्म पे असर पड़ता है, उसको थोड़ी सी साइंस, थोड़ी सी बायोलॉजिकल और थोड़ी सी उसकी फिलॉसफी जानेंगे। मैं आपसे ये पूछूंगा कि अगर आप लोग चाइना जाएं, चाइना जाके, या आप लोग टर्की चले जाएं, या आप लोग रशिया चले जाएं, अगर आप वहाँ पे आपको 20-30 साल स्पेंड करने पड़े, काम करना पड़े, एजुकेशन लेनी पड़े और उस कम्युनिटी में रहना पड़े, तो जब तक आप लैंग्वेज नहीं सीखेंगे, वहाँ की ज़ुबान नहीं सीखेंगे, आपको बड़ा मुश्किल होगा। ये वो लोग जानते हैं जो कि वहाँ पे गए हैं, जाते हैं, थोड़े अरसे के लिए उनको क्या मुश्किलात आती हैं ज़ुबान की वजह से, ज़ुबान ना आने की वजह से। इसको कहते हैं लैंग्वेज बैरियर। ज़िंदगी मुश्किल हो जाती है, अजीरन हो जाती है, आप डेली मरा के काम नहीं कर सकते, कोई प्रॉब्लम हो आप अदारों से बात नहीं कर सकते। इसलिए किसी मुल्क में अगर आपने रेजिडेंसी लेनी है, जाना है, वहाँ पे सारी ज़िंदगी गुजारनी है, जब तक अगर आपको लैंग्वेज नहीं आती होगी तो आपकी ज़िंदगी मुश्किल हो जाएगी। ये बात समझिए। दूसरा, ये बात को मैं दोबारा अटैच करूँगा एंड पे। हमारा एक जिस्म है, ठीक है, हमारे जिस्म के अंदर मैं पहले बताऊँगा कि जो कुदरती फूड हैं वो क्या रोल प्ले करते हैं, उसका आउटकम क्या होता है, और जो अनहेल्दी फूड है उसका क्या रोल होता है। तो हमारा एक अल्लाह ताला ने जिस्म बनाया, वी हैव द बॉडी। इसके अंदर 12, ऑलमोस्ट 10 से 12 इसको कैटेगराइज किया जाता है, सिस्टम काम करते हैं। जो ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं ये सारे के सारे, जिस तरह आपका दिल एक ऑर्गन है, फिर आपके लंग्स ऑर्गन है, किडनीज, लिवर, फिर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, मैदा, फिर आपका सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, फिर आपका ब्रेन, नर्वस सिस्टम, ये सारे के सारे जब इकट्ठे मिलके एक अच्छी डायरेक्शन में और ऑप्टिमम फंक्शन पे काम करें तो इंसान सेहतमंद और एक्टिव कहलाता है। हर एक के डिफरेंट स्पेशलाइज होते हैं। आपने देखा होगा किसी सिस्टम में प्रॉब्लम आए तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं। हार्ट में प्रॉब्लम हो, दिल की बीमारी हो तो हार्ट स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं। आपको लंग्स की बीमारी हो तो लंग स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं। कानों की बीमारी हो तो उसके पास जाते हैं। नेफ्रोलॉजिस्ट के पास अगर जाते हैं, अगर आपको किडनीज की प्रॉब्लम, ये माहरे जो स्पेशलाइज्ड होते हैं वो हर एक कोई प्रॉब्लम हो सिस्टम में तो उसको ठीक करते हैं मेडिसिन के थ्रू। ये तो होगी हमारी बॉडी का एक सिस्टम। लेकिन इस सारे हमारे सिस्टम ने चलना किसके ऊपर है ये जानना ज़रूरी है। ये सारी की सारी बॉडी के जो सिस्टम्स हैं वो एक चीज़ पर डिपेंड कर रहे होते हैं। वो होती है हमारी खुराक, वो होती है हमारी डाइट, वो होती है हमारा खाना, वो होती है हमारे रोज़मर्रा के स्नैक्स, वो होती है हमारी रोज़मर्रा की जो हम खाते हैं, इसको देते हैं, उसी के ऊपर चल रहे होते हैं। तो जो हमारे मुंह से हमारे सिस्टम में आता है, तो बेसिकली सेलुलर लेवल पे बात कर रहा हूँ, थोड़ी सी साइंस ताकि आपको समझने में अंडरस्टैंडिंग हो।
हमारी जिस्म के अंदर सेल्स के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया वो बेसिक सेल के अंदर केमिकल है जो कि हमारी न्यूट्रिएंट को कन्वर्ट करता है एनर्जी में। कैसे, मैं एग्जांपल देता हूँ। कभी आपने देखा है कि आपने अंडा खाना हो, हम अंडा जो खाते हैं वो कच्चा नहीं खाते, हम वो छिलका उतारते हैं, बॉईल करते हैं, फ्राई करते हैं या खाते हैं, ठीक है। गंदम हो हम डायरेक्ट उठा के नहीं खाते, ठीक है। वेजिटेबल्स हो बॉईल करके पका के खाई जाती हैं। इसी तरीके से बहुत सारी रोज़मर्रा के जो हम खाने हैं, रोटी है, चावल है, गंदम, वो हमें बेकरी डिफरेंट तरीके से घर में रोटी चावल बना के खाने, हम कच्ची नहीं खा सकते। उसको पहले तोड़ना पड़ता है, उसको ब्रेक करना पड़ता है, फिर उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है वो खाने के काबिल होते हैं, फिर वो हमारी बॉडी में जाते हैं। इसी तरीके से जब वो हमारे जिस्म में अंदर चले गए, आप कच्चे अगर अंडे खा लेंगे उस मोटे उसकी शेल के साथ और बादाम शेल के साथ खाएंगे तो नहीं हज़म होंगे। वो लोग कहेंगे यार ये पागल है, बॉडी भी कहेगी भाई मेरे अंदर क्या, आपने तबाह करना है मुझे, वो समझेगी नहीं लैंग्वेज। इसी तरीके से जब खाना हमारे अंदर चला जाता है तो वो फर्दर ब्रेक होता है। एक तो जो हमने पका के खा लिया, फ्रूट्स है उसको ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। नेचर के अंदर मैं ये तो कहता हूँ कि फास्ट फूड, क्विक जो फूड पड़े हुए कुदरत के अंदर, अल्लाह को पता था कि लोगों ने, आपने जाते हैं रेडी वाले से बनाना लिया, अंगूर लिया, मैंगो लिया या एप्पल लिया, ऑरेंजेस लिए, खाया, उसी टाइम एनर्जी आपको मिल गई। लेकिन दूसरे खाने को, बॉडी को जो मेन सोर्स ऑफ एनर्जियाँ प्रोटीन, कार्ब और फैट जो हैं, ब्रेक करने के लिए उसको टाइम चाहिए, उसको एनर्जी चाहिए, उसको समझना चाहिए। पहले आपकी बॉडी के अंदर अंडा फ्राई हो गया, आपके जिस्म के अंदर गंदम गई रोटी की शक्ल में, आपके जिस्म के अंदर ऑयल्स गए डिफरेंट, किसी ऑलिव ऑयल या बने हुए। आपके जिस्म के अंदर जब ये खाने बन के जाएंगे फिर बॉडी इसको फर्दर ब्रेक डाउन करेगी, समझेगी भाई क्या आ रहा है। पहली बात, अगर तो वो खाना नेचर या कुदरती तौर पे कम प्रोसेस हुआ तो बॉडी इसको समझ जाएगी, ठीक है। अब कन्वर्ट न्यूट्रिएंट से एनर्जी में कैसे कन्वर्ट होगा, जब वो खाना कुदरती तौर पे नेचर के करीब करीब हो, ताकि जिस्म या बॉडी इसको समझ सके। कैसे, उसकी एग्जांपल ऐसे है कि हमारा जिस्म जो है वो, मैं चाइना वाली एग्जांपल दे रहा था कि अगर आप चाइना में जाएंगे, लैंग्वेज नहीं आती होगी तो आपको प्रॉब्लम होगी। इसी तरह हमारे जिस्म को प्रॉब्लम होती है उस फूड की लैंग्वेज केमिकल न्यूट्रिएंट्स की लैंग्वेज होती है। और जिस्म जो है वो जब उसको समझ तो उसको कन्वर्ट करता है एनर्जी में, वो समझ गया ईजी है, वो सिंक होगी, इन्फॉर्मेशन मिल गई। तो फूड कंटेन, सिर्फ फूड के अंदर एनर्जी नहीं होती, फूड के अंदर कम्युनिकेशन होती है, इन्फॉर्मेशन होती है और लैंग्वेज होती है। अब ये समझना बहुत ज़रूरी है। ये जिस्म के अंदर गई, जिस्म ने उसको एनालाइज किया। जिसमें आप लोग अंडे को डायरेक्ट नहीं खाते शेल के साथ, जिस्म भी हर फूड को डायरेक्ट वैसे एब्जॉर्ब नहीं करता। डाइजेशन एक प्रोसेस है, एब्जॉर्प्शन एक प्रोसेस है, फिर उसके अंदर केमिकल, प्रोटीन का, फैट को प्रॉपर अंडरस्टैंड करना, मेटाबोलाइज करना, फिर पूरी बॉडी में पहुंचा देना, उसका एक प्रॉपर काम है। उसके लिए जो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो हमारा कन्वर्ट करता है न्यूट्रिएंट से एनर्जी के अंदर। सबसे पहले होता क्या है, सबसे ये एक समझना ज़रूरी। जो बॉडी के अंदर सबसे पहले रिएक्शंस हो रहे होते हैं, वो इसके बाद अगर हेल्दी न्यूट्रिएंट्स आते हैं तो वो क्या होते हैं, एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। फिर हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर, हमारी नशोनुमा, हमारी ग्रोथ, हमारी डेवलपमेंट, इसके अंदर सारे का सारा रोल अदा कर रहे होते हैं। अगर बच्चे हैं 10 से 20 तक की एज में वो ग्रो कर रहे हैं, उनकी हाइट ग्रो कर रही है, तो फ़र्ज़ करें कि ये सारे जो प्रोसेस अगर होने होते हैं, तो अगर तो खाना आ रहा है नेचर से, कुदरती फूड जो कि नेचर के अंदर पाए जाते हैं, मेन जो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, प्रोटीन्स हैं, का मीट है, लीन मीट है, अंडे आप खा रहे हैं, कम से कम प्रोसेस, और आप उसके अंदर फ्रूट्स, साथ में पॉजिटिव इन्वायरमेंट है। एक तो इन्वायरमेंट साइकोलॉजिकली है, पॉजिटिव इन्वायरमेंट है, उसके अंदर रोटी चावल आप खा रहे हैं, मीट खा रहे हैं, साथ में आप विटामिन्स, वेजिटेबल्स, सैलड भी खा रहे हैं, मतलब उसको एक अच्छा इन्वायरमेंट मिल रहा है खाने को, और साथ में आप एक्टिव भी हैं, आप कोई मूवमेंट आपकी ज़िंदगी में, आप बैठे नहीं हुए, तो आपकी बॉडी पूरे के पूरे एनर्जी में कन्वर्ट करेगी, उसको यूटिलाइज करेगी, और ये सारी की सारी ओके ग्रीन सिग्नल होगा। लेकिन मसला किधर आता है, मसला ये हुआ कि जब आपके अनहेल्दी फूड आ रहे हैं, जो कि प्रोसेस फूड है,
उसके अंदर टॉक्सिन्स हैं, उसके अंदर आर्टिफिशियल केमिकल्स हैं, उसके अंदर ट्रांस फैट है, जिसके अंदर सिंथेटिक फैट है, इसके अंदर मैन मेड केमिकल्स हैं जो कि कुदरत के अंदर नहीं पाए जाते। और फिर आपका इनएक्टिव लाइफस्टाइल है, आप कोई काम भी नहीं करते, कोई एक्सरसाइज भी नहीं करते, कोई भागते दौड़ते भी नहीं है, इंजॉय ज़िंदगी चल रही है, चिल ज़िंदगी चल रही है। उससे होता क्या है, जब ये जिस्म के अंदर आते हैं तो आपके फ्री रेडिकल्स बनते हैं। फ्री रेडिकल्स कैंसरस सेल्स होते हैं। फ्री रेडिकल्स आपकी बॉडी के लिए डेंजरस सेल्स होते हैं। फ्री रेडिकल्स आपके जिस्म को अंदर से तबाह करते हैं। जी बिल्कुल, वो प्रोटीन्स का वो फैट, बॉडी कहती है कि यार इस लैंग्वेज को बॉडी नहीं समझेगी, इसको वो इन्फॉर्मेशन नहीं लेगी, इसको वो कम्युनिकेशन के तौर पे इस्तेमाल नहीं करेगी, उसको समझ नहीं आएगी क्या हो रहा है। तो क्या होता है, वो आपके इम्यून सिस्टम को तबाह करता है। फिर आपको फ्री रेडिकल जब बॉडी के अंदर बनते हैं जो कि ऑक्सीडाइज करते हैं। फ्री रेडिकल का आपको बता रहा हूँ, फ्री रेडिकल वो वाले ऑक्सीडाइज करते हैं। जैसे सेब है, सेब आप हवा में रख दें काट के, 3 दिन के बाद, 1 या 2 दिन के बाद वो गल सड़ जाएगा, ऑक्सीडाइज हो गया। इसको कहते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब ये है कि वो एक कुदरती चीज़ को 2 से 3 दिन के अंदर उसने ऑक्सीडाइज कर दिया। फ्री रेडिकल्स उसके ऊपर पड़ जाते हैं जो कि उसको ऑक्सीडाइज कर देते हैं। अब आप समझें, जब ये होता है तो उससे बॉडी में कैंसर वाले जरासीम डेवलप होते हैं। दूसरा, एजिंग आपकी डिक्लाइन जाती है, वेट बढ़ता है, आपकी झुर्रियाँ पड़ना शुरू हो जाती है। आप जो हेल्दी डाइट नहीं लेते, ये खाना नहीं खाते, आपने देखा होगा कि उनकी जिस्म से, बॉडी से नज़र आ रहा होता है कि यार इनके वो अपनी एज से कुछ ज़्यादा दिखेंगे। ज़्यादा नहीं दिखेंगे तो अनहेल्दी दिखेंगे, वीक दिखेंगे, स्किन डैमेज हुई होगी। फिर बहुत ज़्यादा खाएंगे तो ओबेसिटी, दिल की बीमारियाँ, डाइजेशन की बीमारियाँ, इंसुलिन, ये सारे के सारे सिस्टम जो है वो एक एक करके हॉस्पिटल, स्पेशलाइज डॉक्टर्स के पास बिल्स, सर्जरीज बढ़ती जाएंगी आपकी। देन ये क्या करते हैं, आपके सारे सिस्टम को स्लो कर देते हैं। पहली बात तो ये देखें, इंडिविजुअली फिर अटैक करते हैं। सबसे पहले इनका इम्यून सिस्टम देखें आप। गल सड़ने से मुराद है, एक एप्पल गल सड़ जाता है, उसकी वजह यही होती है कि वो ऑक्सीडाइज हो रहा है नेचर के अंदर। तो हमारे जिस्म को एंटीऑक्सीडेंट्स चाहिए। एंटीऑक्सीडेंट वो वाले फ्रूट्स के अंदर होता है, नेचर के अंदर पाए जाते हैं। खाना अगर आप खाएंगे, हेल्दी खाना खाएंगे, तो आपकी बॉडी ऑक्सीडाइज होने में टाइम लगाएगी। हमें रोज़ खाना, आप खाने के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते। 1, 2, 3 हफ्तों के अलावा इंसान मर जाता है। तो जब आप हेल्दी खाना खाएंगे तो आपकी बॉडी ये सारे फंक्शन अच्छे तरीके से, स्मूथ वे में, अच्छी स्ट्रक्चर डेवलप होगा, बोन्स आपकी बनेगी, आपकी स्किन जो है वो उसके अंदर पिगमेंटेशन नहीं होगी, एक्नी नहीं बनेगी, झुर्रियाँ नहीं बन जाएगी, और आप अपनी एज से भी कम दिखेंगे अगर आप ये सारे हेल्दी फूड अपनी जिस्म में इंट्रोड्यूस कराएंगे। अब मसला ये है कि ये हेल्दी का मतलब है कि मैं ये नहीं कह रहा कि कल से आप ये छोड़ दें। आज की वीडियो के अंदर थोड़ा सा इस प्रोसेस को समझना है कि अनहेल्दी इन्वायरमेंट, अनहेल्दी फूड और ये जो नेचर के अंदर ये मैन मेड सारे जो खाने हैं, ये जब जाते हैं तो उससे फ्री रेडिकल्स, टॉक्सिन्स जिस्म के अंदर बनते हैं, विच इज़ डेंजरस, किलिंग, और इतनी बीमारियाँ होती हैं, ऑटो इम्यून डिजीज़ होती हैं, फाइब्रोमाइल्जिया होता है, PCOS है, हार्मोनल इश्यूज़ है, थायराइड है, इंसुलिन है, दिल की बीमारियां हैं, डाइजेशन के इशू है, मैदे की बीमारियां, अल्सर की बीमारियां। क्यों? क्योंकि आपका वो जो सिस्टम है वो सारे के सारे तबाह करते हैं। इस सोच को, इस चीज़ के ऊपर गौर कीजिए कि हेल्दी और अनहेल्दी कितना बड़ा रोल प्ले करते हैं आपके जिस्म के अंदर, उसकी ऑप्टिमम परफॉर्मेंस को बेहतर करने में। ज़्यादा इसकी खाना भी तबाही है और इसका कम खाना भी तबाही है। 2 चीज़ याद रखें, इसको लोग बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर दें तो फ्री रेडिकल ज़्यादा बनेंगे, इसको खाना कम कर दें तो भी तबाही है। तो इस वजह से इन दोनों का मेंटेन होना, इसको मिनिमम करना है आपने और इसको मैक्सिमम करना है। तो नेचर के अंदर फास्ट फूड, आज आपको पता चला कि नेचर के अंदर फास्ट फूड पड़े होते हैं, वो खाइए, एंजॉय कीजिए, जंक फूड से अवॉइड कीजिए
और उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी, ताकि मैं बेसिक थोड़ा सी साइंस आपको समझाई कि कहाँ कहाँ असर पड़ता है। उम्मीद है कि ये मैसेज आपके लिए एक अच्छी रोशनी लेके आएगा। दुआ में याद रखिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिए। टेक केयर।